जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउंस पे। प्रोनाउन का एक काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वर्ड्स को यूज करने में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते कहाँ पे हु यूज करें, हुम यूज करें, हुज कैसे यूज करें, दैट और विच को कैसे यूज करें। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक चुनने के पीछे मेरा एक रीजन ये भी था कि जब मैं इलाहाबाद में था तो उस समय यहाँ पे हु और हुम और हुज यूज करने के ट्रिक बताए जाते थे। कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता था कि कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। हु है क्या, हुम है क्या, हुज है क्या, वहां पे एक ट्रिक बताया जाता है। एक स्पेशल क्लासेस वहां चलती हैं, ट्रिकी क्लासेस। हमें तो कभी कभी सोच के हंसी भी आती। अच्छा, एक एक चीज और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसे क्लासेस करने के लिए बच्चों की भीड़ भी ज्यादा लगती है। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस ट्रिकी क्लासेस में वो ट्रिक आखिर में बच्चों को वो कैसे अप्लाई करते होंगे उन चीजों को। क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज हर सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक सेंस है, दूसरे सेंटेंस में दूसरा सेंस है। ठीक है, तो जब सेंस चेंज होगा तो फिर तो वो ट्रिक काम आएगा ही नहीं। तो ट्रिक पढ़ने वाले लड़कों की भी संख्या वहां पे ज्यादा होती थी। खैर, अब बात उसकी अलग है कि वो कैसे उस चीज को डील करते होंगे, टीचर कैसे डील करता होगा। लेकिन यहाँ पे आज हम इसको कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको पता है कि प्रोनाउन होते क्या चीज है, प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, तो ये बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्लेस करने का काम आता है। यानी नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जब आप देखेंगे तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। जैसे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। जिनमें से ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। ये कंटेंट जो मैंने उठाया है ये क्लास 7th की बुक है। ठीक है, तो बहुत बड़ा, आप सोच रहे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीजों का सोल्यूशन आपके यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस की बुक से है। तो अगर आपने एकेडमिक क्लासेस की बुक्स को सही से पढ़ी होती तो वहां पे दिक्कत नहीं आती। दिक्कत हम लोगों की यही रही है कि हम लोगों ने जो एकेडमिक क्लासेस में जो चीजें पढ़नी चाहिए थी वो पढ़ा नहीं, जाकर सीधे कंपटीशन की तैयारी करी, तब वहां पता चला कि एकेडमिक क्लासेस का कितना इंपॉर्टेंस है। राइट, तो चलते हैं, देखते हैं पहले रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं और फिर उसके बाद से कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो जैसा कि नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेट करते हैं अपने पहले आने वाले नाउन के लिए। यानी जो अपने पहले आने वाला नाउन होता है उसको रिलेट करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो अब यहां पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो पहले आने वाला नाउन है, ठीक है, वो पर्सन है, थिंग्स है, एनिमल है, ये क्या है। यानी कि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप इनमें से जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनको यूज नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है? बेसिकली आप इन 3 वर्ड को याद रखिए, हु, विच और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा सा पहले इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफर टू नाउन्स, नाउन को रिफर करने के लिए यूज होते हैं। मेंशन्ड अर्लियर इन द सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंसेस में जो पहले आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आते हैं, यानी कि जो नाउन्स आते हैं उनको रिलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस ज्वाइन टू सेंटेंसेस। अच्छा, इसकी बहुत ही अच्छी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि एक वर्ड तो यूज हो गया रिलेट करने के लिए, दूसरी चीज ये कि ये ज्वाइन करने के भी काम आते हैं। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए तो हम कंजंक्शन यूज करते हैं, इनको भी हम यूज कर लेते हैं, देखेंगे, इनको भी डिस्क्राइब करेंगे। दे ऑल्सो हेल्प अस ज्वाइन टू सेंटेंसेस। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, हुज। हालांकि ये तीनों ये इनके फॉर्म्स हैं। हु का ऑब्जेक्टिव केस है ये, और हु का पॉसेसिव केस है। फिर इसके बाद से दैट और विच, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम और उसका पॉसेसिव केस हुज। ठीक है, अगर कोई नाउन पहले आया हुआ है जिसको रिलेट करना है इसको, अगर वो नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इस सब्जेक्टिव केस को यूज करिए। अगर ये नाउन ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज करिए। ठीक है ना, और अगर पॉसेशन दिखाना है किसी नाउन पे तो ये इस पॉसेसिव केस को यूज कर लीजिए। पॉसेशन हम नॉन लिविंग थिंग्स पे दिखा सकते हैं,
ठीक है, तो सिर्फ ये जो हु है पर्सन के लिए यूज नहीं होता, सॉरी हु तो ये पर्सन के लिए यूज होगा, लेकिन इनका पॉसेसिव केस जो है वो थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। इन चीजों को याद रखिएगा, यानी इनएनिमेट थिंग्स के लिए भी, इनएनिमेट थिंग्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि हु का कब यूज करेंगे, होम का यूज कब करेंगे और हुज का यूज कब करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। विच जो यूज होगा ये थिंग्स के लिए यूज कर लोगे और एनिमल्स के लिए भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अगर एनिमल्स का नाम आता है, ठीक है ना, नाउन की जगह पे, तो उनको रिलेट करने के लिए आप विच का यूज कर लेंगे। दैट कब यूज करेंगे, दैट ये थिंग्स के लिए भी यूज हो जाएगा और पर्सन के लिए भी यूज हो जाएगा। तो पर्सन के लिए हम हु भी यूज कर रहे हैं, पर्सन के लिए हम दैट भी यूज कर रहे हैं, थिंग्स के लिए विच भी यूज कर रहे हैं, थिंग्स के लिए हम दैट भी यूज कर रहे हैं। तो यहीं पे बस कंफ्यूज होता है बच्चा कि यहां पे इसके लिए तो ये भी वर्ड यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, तो फिर यूज हम कौन सा करें, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। कुछ फिलर्स है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, यहां से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैंने बताया कि ये रिलेट करने का काम करेगा, दूसरा ये बताया कि ये ज्वाइन करने का भी काम करता है। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो इसको दो सेंटेंसेस में आप इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं आप, एक बार कोशिश करिए, वरना मैं यहां पे तोड़ के दिखाता हूं और फिर इसको जोड़ के भी दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे है द पैसेंजर डैश सैट नेक्स्ट टू द ओल्ड लेडी हेल्प्ड हर अनबकल द सीट बेल्ट। अगर इसको दो पार्ट में हम तोड़े तो आप यहां पे देखेंगे ये पैसेंजर है, यही पैसेंजर ने हेल्प किया है, हेल्प्ड हर अनबकल द सीट, और यही पैसेंजर है जो बैठा हुआ है सैट नेक्स्ट टू द ओल्ड लेडी, ठीक है। दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, द पैसेंजर sat next to the old lady, और दूसरा हमारा सेंटेंस हो गया द पैसेंजर helped her unbuckle द सीट बेल्ट, ठीक है। इसी पे बेस्ड सारी चीजें, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना ऐसे ही होंगे, आप इसको तोड़ने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब देखो, इन दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ करके ये सेंटेंस बना सकते हैं। प्रोनाउन का हम यूज तब करते हैं जब हमें नाउन का रिपीटिशन होता है। नाउन का देखो यहां पर रिपीटिशन हुआ, द पैसेंजर, तो हम एक पैसेंजर को हटाएं और उसकी जगह पे हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दें। तो इस पैसेंजर को हमने हटा दिया और यहां पे क्या कर दिया, उसी की जगह पे पैसेंजर के पहले हमने क्या यूज कर दिया, द पैसेंजर हु सैट नेक्स्ट टू द ओल्ड लेडी हेल्प्ड हर अनबकल द सीट बेल्ट। तो हुआ ना, जोड़ने का काम कर दिया। अब जोड़ने का जब काम किया तो आपको पता है कि जोड़ने का काम जो करता है वो कंजंक्शन करता है, ठीक है। और कंजंक्शन पे आपने तीन तरीके कंजंक्शन पढ़े होंगे, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, याद आ रहा है, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरा जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन, याद आ रहा है, कोरिलेटिव। तो ये तीन कंजंक्शन पढ़े थे जिसमें आपने फैन बॉयज को पढ़ा था और अदर देन फैन बॉय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़ा था। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है जो ज्वाइनिंग वर्ड्स की तरह काम करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो काम कर लेते हैं, एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो हु है, ये हु कर क्या रहा है, हु का काम क्या है, इस नाउन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दे रहा है, हु सैट नेक्स्ट टू द ओल्ड लेडी। देखिए, अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव सिंगल वर्ड तो है नहीं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सैट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो एक पूरा का पूरा एक क्लॉज बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। देखा ना आपने, रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है नाउन को, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, एक क्लॉज का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो क्लॉज जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। कब हमने हु का यूज किया, जब ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यानी कि हम जब सब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अगर यहीं पे एक ऑब्जेक्ट होता तो हम हुम का यूज कर रहे होते, जो कि आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम है रिलेट करना नाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन का काम ज्वाइन करने का भी होता है। इस तरीके से ज्वाइन कर दिया सेंटेंसेस को।
ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ट्रिक के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, सफल हो जाओगे। ट्रिक बहुत ही खराब चीज है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए तो ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, द मैन डैश हाउस यू आर बाइंग इज माई नेबर। हु इज माई नेबर? यहां पे देखो एक प्रेडिकेट वाला सेक्शन है, इज माई नेबर, द मैन इज माई नेबर। अब किसके घर की बात कर रहे हैं, बाई कर रहा है, तो ये मैन को अब हम क्या करना है, रिलेट करना है। यहां पे हमें पोसेशन भी दिखाना है, तो हम किससे पोसेशन दिखा सकते हैं, whose house, the man whose house you are buying is my neighbor। ध्यान रखिएगा, यहां पे ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेट कर रहा है, ये पोसेशन को दिखाना है। द मैन हुज हाउस यू आर बाइंग, द मैन हुज हाउस यू आर बाइंग इज माई नेबर। यहां पे देखिए एक इनएनिमेट थिंग्स के लिए हमने हुज का भी यूज कर लिया। विच हाउस यूज नहीं कर सकते थे, दैट हाउस यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, द मैन हुज हाउस, किसका घर है, उस मैन का ही घर है। ठीक, आगे चलें। अच्छा, यहां पे बताओ, ये एक रिलेटिव, ये जो क्लॉज बना रहा है, हुज हाउस यू आर बाइंग, ठीक है, एक रिलेटिव क्लॉज बना रहा है ना। तो रिलेटिव क्लॉज अगर बना रहा है, तो ये रिलेटिव क्लॉज किस तरीके से काम कर रहा है, नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, रिलेट कर रहा है। हुज हाउस यू आर बाइंग। नेक्स्ट, द गेस्ट्स डैश यू मेट एट द पार्टी आर फ्रॉम मलेशिया। अब यहां पे देखो, यहां गेस्ट से कौन मिल रहा है, यू मेट, यू सब्जेक्ट है, मेट यहां पे वर्ब है। तो जब ये मिलने का काम कर रहे, ये किससे मिल रहा है, गेस्ट से। तो गेस्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा यहां पे। द गेस्ट्स whom you met at the party are from Malaysia। ठीक है ना, क्लियर है? गुड। नेक्स्ट, द स्नेक डैश बिट, यहां पे बिट जो होना चाहिए था स्मॉल लेटर में होना चाहिए था। द स्नेक डैश बिट द बॉय हैज बीन कॉट। ठीक है, तो स्नेक यहां पे क्या है, सब्जेक्ट तो है लेकिन एनिमल है, और एनिमल के लिए मैंने क्या कहा था, रिलेट करना हो तो विच का यूज करिए। द स्नेक विच बिट द बॉय हैज बीन कॉट। नेक्स्ट, द कार डैश दे बॉट इज एक्सपेंसिव। कार थिंग्स है, थिंग्स को रिलेट करने के लिए विच यूज कर लिए। The car which they bought is expensive. The car that they bought is expensive यूज हो सकता है। The car that they bought is expensive डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि थिंग्स के लिए हम that का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, The car that they bought is expensive. The people dash I met on the way were friendly। ठीक है ना, The people यहां पे यूज कर सकते हो people को, पीपल के लिए हम दैट भी यूज कर सकते हैं। द पीपल दैट आई मेट ऑन द वे, और यहां पे द पीपल हुम आई मेट, यहां पे आई सब्जेक्ट है और मेट यहां पे वर्ब है। ठीक, तो जब सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी है, तो मैं मिला किससे, पीपल से, तो पीपल यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, होम। द पीपल whom I met on the way were friendly, या आप यूज कर सकते हो the people that I met on the way were friendly। मैंने बोला था ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है दैट, तो आप दैट का भी यूज कर सकते हो यहां पे। नेक्स्ट, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है, जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। द प्रॉब्लम डैश यू आर टॉकिंग अबाउट कैन बी इजिली सॉल्व। प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम को रिलेट करना है। प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, या द प्रॉब्लम विच यू आर टॉकिंग अबाउट कैन बी इजिली सॉल्व। ठीक है, थिंग्स के लिए द प्रॉब्लम क्या है, थिंग्स है। थिंग्स का मतलब मैंने ये नहीं बताया कि थिंग्स का मतलब सिर्फ ये कोई पेन पेंसिल यानी कि जो टैंजिबल चीजें हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थिंग्स का मतलब दैट यू कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, थिंग्स में आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वो इनटेंजिबल है, उसके लिए भी आप दैट या विच में से कोई भी वर्ड यूज करिए, रिलेटिव प्रोनाउन, सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज यहां पे लिखा हुआ है, वी ऑल्सो यूज वॉट
as a relative pronoun in the sense of that which or the thing which. what को भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पे देखो डैश यू वांट कैन नॉट बी गिवन टू यू। अच्छा, जो चीजें आप चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर दोगे, what you want cannot be given to you. what का मतलब the things which you want cannot be given to you. again, you got dash you deserved, you got what you deserve. जो चीज मतलब जो तुम डिजर्व करते थे तुम वो पा गए, you got what you deserve, you got the things which you deserve. ठीक है, तो यहां पे what को भी आप यूज कर सकते हो the things which के सेंस में या that which के सेंस में। ये भी एक नई चीज सीखने को मिल गई। आगे आते हैं, whose is used as a relative pronoun for inanimate objects। अभी मैंने डिस्कस किया, बताया कि यहां पे देखो द बॉटल, यहां पे आप यूज कर सकते हो whose cap is broken, whose cap is broken, whose cap बॉटल, बॉटल इनएनिमेट है तो इसको रिलेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, whose। यहां पे which यूज नहीं कर सकते, that यूज नहीं कर सकते। तो अब यहां पे बॉटल, अब मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप थिंग्स के लिए आप क्या यूज करो, which यूज करो। अब बच्चा जब इस चीज को नहीं समझेगा तो क्या करेगा, द बॉटल विच कैप, नहीं ये गलत हो जाएगा, या दैट कैप ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज, वही चीज मैं कह रहा था, तो ट्रिक जो है ना आपको बेवकूफ बना देता है, कॉन्सेप्ट आपको होशियार बनाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करो। द बॉटल डैश कैप इज ब्रोकन, अब किसके कैप की बात कर रहा है, बॉटल की कैप की बात कर रहा है। पोसेशन दिखाना है, पोसेशन हुज ही दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। The house dash roof is broken was abandoned several years ago। किसके रूफ की बात हो रही है, हाउस के रूफ की बात हो रही है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, whose roof is broken, यानी the house whose roof is broken was abandoned several years ago। abandoned पड़ा हुआ है कई सालों से। नेक्स्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किए थे। हु का यूज कहां पे करेंगे, हुज का यूज कहां पे करेंगे, एक बार और देख लीजिए। We often incorrectly use who in place of whom. Remember that who functions as a subject and whom functions as an object in a sentence. Who function करेगा subject की तरह, whom function करेगा object की तरह। तो subject को relate करना है तो who को use कर लीजिए, और object को relate करना है तो whom का use कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, doctors who care for their patients are respected। doctors subject है, who care for their patients are respected। अब देखो आर रिस्पेक्टेड, ठीक है, डॉक्टर्स आर रिस्पेक्टेड, डॉक्टर यहां पे सब्जेक्ट है, डॉक्टर्स आर रिस्पेक्टेड, लेकिन किस तरीके डॉक्टर, हु केयर फॉर देयर पेशेंट्स। ठीक है ना, ये डॉक्टर्स का पूरा मॉडिफिकेशन है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। रिलेटिव क्लॉज क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। पेशेंट्स वांट डॉक्टर्स whom they can trust। अब यहां पे देखो, पेशेंट यहां पे सब्जेक्ट है, वांट यहां पे वर्ब है, want, the patients want what, doctors। ठीक है ना, डॉक्टर यहां पे ऑब्जेक्ट, बट what kind of doctor, whom they can trust। ठीक है, patients want doctors whom they can trust, जिन पे वो क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके। ऐसे ही डॉक्टर्स को पेशेंट क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट डॉक्टर को नहीं पसंद करते, जो मतलब जिन पे ट्रस्ट है उसी को पसंद करेंगे, जिन पे ट्रस्ट नहीं उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे डॉक्टर से ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे डॉक्टर सब्जेक्ट था, मैंने हु को यूज कर दिया। यहां पे डॉक्टर्स ऑब्जेक्ट है, अब इनको रिलेट करने के लिए हमने हुम का यूज कर दिया। यही चीज तो हमने पहले भी देखा था। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कुछ प्रैक्टिस करिए। द डायरेक्टर डैश मेड हिज फिल्म पास्ड अवे 2 years ago। ठीक है, कोशिश करिए, आप खुद देखिए, अपनी प्रैक्टिस करके देखिए कि आप सही तरीके से इसमें प्रोनाउंस का यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और वो चीजें आप चेक कर लीजिएगा कितने आंसर आप पे सही हो गए। ठीक है, तो मैं बताता हूं, यहां पे डायरेक्टर डैश मेड हिज फिल्म, डायरेक्टर सब्जेक्ट है, रिलेट करना है, पर्सन भी है, तो इसको क्या यूज कर देंगे, हु मेड दिस फिल्म पास्ड अवे 2 years ago। 2 साल पहले पास्ड अवे हो गया। शी वन द फाइनल्स ऑफ द टफ कॉम्पिटिशन डैश नो वन हैड एक्सपेक्टेड हर टू। तो यहां पे कंपटीशन की बात हो रही है, यहां पे क्या यूज कर सकते हो, which। she won the finals of the tough competition which no one had expected her to। जिसने किसी ने भी उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था उस फाइनल टफ कंपटीशन को जीतने के लिए, और वो क्या कर गई, जीत गई। she won the finals of the tough competition which no one had expected her to। ठीक है, तो which रिलेट किसको कर रहा है, टफ कंपटीशन को।
द स्विमर डैश वन द गोल्ड मेडल ट्रेंड फॉर मेनी ईयर्स। स्विमर नाउन है, स्विमर पर्सन है, इनको रिलेट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हु वन द गोल्ड मेडल ट्रेंड फॉर मेनी ईयर्स। ध्यान रखिएगा, पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं सॉल्व करता हूं। पहले आप मुझसे आगे आगे चलिए जिससे आप चेक कर सके कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिए। द स्वेटर डैश आई बॉट यस्टरडे श्रैंक आफ्टर वॉश। द स्वेटर विच आई बॉट यस्टरडे, या दैट आई वॉश भी लगा सकते हैं, दैट आई वॉश यस्टरडे श्रैंक आफ्टर वॉश। The name of the 11 players dash made it to the national team will be announced tomorrow. The name of the 11 players, ठीक है, dash made it to the finals. अब name of the 11 players, तो ये तो पर सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के लिए who यूज करेंगे? The name of the 11 players who made it to the national team will be announced tomorrow. ठीक है, गुड। रोटी डैश वी ईट फॉर डिनर इज पार्ट ऑफ आवर स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट क्या होता है? जो आपकी मेन डाइट होती है उसी को स्टेपल डाइट बोलते हैं। तो रोटी यहाँ पे एक थिंग्स है, थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे? विच यूज कर सकते हैं। रोटी विच वी ईट फॉर डिनर इज पार्ट ऑफ आवर स्टेपल डाइट। ठीक है, दैट जब हम यूज करेंगे ना तो यानी किसी डेफिनेट चीज को हम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई डेफिनेट चीज हो रही है तो उसके लिए आप यूज करिए, दैट बेहतर होगा वहां पे यूज करने के लिए। तो यहां पे विच यूज करें। वेयर डिड यू बाई द इयररिंग्स डैश यू गिव मी। अब यहां पे वेयर डिड यू बाई द इयररिंग्स, ये डेफिनेट कोई इयररिंग्स की बात कर रहा है, यहां पे दैट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर डिड यू बाई द इयररिंग्स दैट यू गिव मीनू, जो मेनू को तुमने दिया था, जो मेनू को दिया था वो चीजें डेफिनेट हो गई, तो डेफिनेट है तो उसको रिलेट करने के लिए आप यहां पे दैट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पे दैट का यूज करना यहां पे ये सही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें डेफिनेट नहीं है। यहां पे दैट का यूज कर सकते हो, यहां पे विच का भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पे अगर दैट का यूज करोगे ना तो ये चीजें गलत हो जाएगी, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। सलमान रश्दीज लेटेस्ट बुक विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर। यहां पे लेटेस्ट बुक के लिए बात हो रही है, यहां पे विच यूज करिए, विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर वॉज एन इंस्टेंट बेस्ट सेलर। क्लियर है? विच किसको रिलेट कर रहा है? बुक। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए। द टी शॉप डैश वी यूज्ड टू विजिट ऑफन हैज क्लोज्ड डाउन सडनली। अब यहां पे टी शॉप की बात कर रहे हैं, द टी शॉप डेफिनेट है, दैट भी यूज कर सकते हो, यहां पे विच भी यूज कर सकते हो। द टी शॉप विच वी यूज टू विजिट ऑफन हैज क्लोज्ड डाउन सडनली, सडनली क्लोज हो गई, या द टी शॉप दैट वी यूज टू विजिट ऑफन हैज क्लोज्ड डाउन सडनली, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से सक्सेसफुली ये पूरी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, क्वेश्चंस हमने किया, कुछ प्रैक्टिस भी करी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आती है तो फिर वही सेम चीजें कि आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी ये फायदा हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।